नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। आज हम हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की बड़ी महापंचायत जो सोरम में हो रही है, वहां पर मौजूद है और आज बात करेंगे इस महापंचायत से समाज के उन मुद्दों पर जो तमाम मुद्दे यहां पंचायत में उठाए जा रही है। बात चाहे अंतर जातीय विवाह की हो या फिर उन मुद्दों की जो शादी ब्याह में दहेज के मुद्दे हो और शादी ब्याह जो उम्र है उस पर बात हो और बात तमाम वो हो जो सामाजिक क्रूरता की बात हो, नशे की बात हो, युवाओं के अंदर बढ़ते नशे जिस तरह से बर्बाद कर रहे हैं गांव के गांव, और गांव में जिस तरह से आप अब कहा जाने लगा है कि हर चौथे या पांचवें घर खाली होते जा रहे हैं। लोग जो है गांव से शहरों की ओर दौड़ रहे हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर यहां चर्चाएं चल रही है। आज मैं दरअसल यहां जहां मौजूद हूं, मेरे साथ तमाम जिम्मेदार लोग हैं मौजूद है और अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं। जब ये महापंचायत शुरू होने से पहले कई तरह की विरोध की खबरें शुरू हुई, लेकिन ये कहा जाने लगा कि सब समाज के लोग पंच जब बैठते हैं तो बात सामाजिक मुद्दों की होनी चाहिए। बात होनी चाहिए कि यहाँ किस तरह से अपने आने वाली पीढ़ियों को, अपनी नस्लों को बचाया जा सके। आज क्या विचार चल रहे हैं और आखिर जो मुद्दे पंचायत में उठाए जा रहे हैं उन मुद्दों पर तो बात होगी ही, लेकिन बात उन मुद्दों पर भी हम आज करेंगे, उन प्रस्तावों को पर भी बात करेंगे जो पंचायत को उठाने चाहिए, जो हर व्यक्ति के, हर जिम्मेदार व्यक्ति के, हर चौधरी के, हर घर के जिम्मेदार के मन में, जहन में होगा। हर उस तकलीफ से वो कहीं ना कहीं खुद को महसूस कर रहा होगा, उनकी हम बात करेंगे। तो शुरुआत सबसे पहले उस हॉट टॉपिक की, अंतर जातीय विवाह। ये टॉपिक जो है सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ चल रहा है। कहा जा रहा है कि इस पंचायत में अंतर जातीय विवाह का मुद्दा जो है वो छेड़कर एक तरह से समाज में बंटवारे की बात। कोई कह रहा है कि ये कहीं ना कहीं सर्व जातियों को एक जगह जोड़ा जाएगा। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो लड़कों की शादी का संकट है वो दूर होगा। लेकिन अपनी अपनी प्रतिक्रिया लोगों की है। यहाँ क्या प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है, अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपकी भी राय वो यहाँ सम्मिलित होगी, क्योंकि ये मंच आपका है और आप लोगों के जरिए यहाँ लोग जो है वो आपकी बातों को सुनेंगे। आपको क्या लगता है, दूसरी जातियों में शादी ठीक है? देखो, ये दरोगा जी आए, इनका विचार अलग है। मेरा विचार ये है, आज से 300 साल पहले जब आर्य समाज की स्थापना हुई स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न वालों ने, उन्होंने भी इस बात पर ध्यान दिया था। और पंचायत यह होती है, समाज की मांग है। आज हमारे बच्चे अंतर जातीय विवाह कर रहे। मेरा अपना व्यक्तिगत, और मैं समाज में घूमता फिरता हूँ, पैदाइश इसी गाँव की, देहरादून रहता हूँ। आज का समाज मांग कर रहा अंतर जातीय विवाह और युवा पीढ़ी चाह रही। और हम जिनके पहले होके हैं, जैसे सैनी समाज है, गुज्जर समाज है, जाट समाज है, ब्राह्मण समाज है, बनिया है, वो सब चाह रहे अंतर जातीय विवाह हो। हमारे साल हमारे बच्चे कर रहे, हमारे साल एक मिनट बाद में बोल लियो, एक मिनट। हमारे बच्चे चाह रहे आज ये डिमांड है, जब भी तो पंचायत हो रही सर्वखाप सर्व जाती है। अभी हमारे यहाँ गांव में, हम तो खुश नसीब है, हम सोरम में पैदा हुए। आज यहाँ हर जाति ने भंडारे चला रखे, और जो बाहर से लोग आ रहे, ज्यादातर लोगों से मेरे भी विचार विमर्श होते हैं, और मेरे फोन में भी करीब 53,000 नंबर है, और मैं भी संगठनों से जुड़ रहा हूँ। तो मुझे मालूम है यह आज की डिमांड है, आज के समाज की, और ये होना चाहिए। और हमारी सर्वखाप पंचायत, हमारे चौधरी साहब जो कल घोषणा करते हैं तो बहुत अच्छा, मैं तो स्वागत करूंगा। आप चाहते हैं कि ये होना चाहिए, आप थोड़ा सा बताइए इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जो सवाल आपने रखा, ये सर्व जातीय शादी विवाह का, ये तो हमारे बच्चे कर रहे। अगर हम ना चाहते हुए भी, माँ बाप की मर्जी के बिना कर रहे, माँ बाप का कोई काबू नहीं, कानून बन रहा, कोई भी यंग बॉडी एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। तो इसे अगर समाज भी एक प्रथा में दे दे तो कोई बुराई नहीं। आज लगभग जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, अधिकतर पढ़ी लिखी लड़कियां में लगभग 25% माँ बाप है जिन्हें कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, वरना दूसरी शादी में, दूसरी जातियों में ही शादी कर रही। अगर गांव में 100 ब्याह होते हैं तो 25 का तो ये भी नहीं पता चलता लड़की का इसका ब्याह हो गया नहीं हो गया। माँ बाप को भी बाद में ही पता चले, कोर्ट मंत कानून किताब है, कोर्ट तय, तो इसमें कुछ बुराई नहीं। बशर्ते शादी बराबर के परिवारों में होनी चाहिए, जाति कोई सी भी हो। बराबरता नहीं देख रहे, समता नहीं देख रहे। कमियां कहाँ रही जो आज फैसले हो रहे, लड़की छुट रही, लड़के वाला
दहेज लिया, लड़की वाला दुगुना मांग रहा। वो समता नहीं देख रहे समाज में। समता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, बराबरी का परिवार देख लो, लेकिन जाति से फर्क नहीं पड़ता। खैर हाँ, एक और है जो पहले से हुक्का पी रहे, या सैनी है, गुज्जर है, ठाकुर है, जाट है, ब्राह्मण है, जो हुक्का पी रहे, जो एक साथ हुक्का पी ले, तो ना रोटी बेटी का होना चाहिए। यही हम चाहते हैं, कल सरकार पंचायत घोषणा करें। तो ये और लोगों के बीच एक बार चलता हूँ थोड़ा सा। भाई भी तो लोगों की चाल सी है, अखबार नहीं होना चाहिए, अपनी बिरादरी में होना चाहिए। अभी तो यही नियत है, बाकी जी होता नहीं कहीं तो क्या करें। और फिर जब होता नहीं बिरादरी में तो लेनी पड़ेंगे, फिर तो लेनी पड़ेंगे। और कहाँ से लेंगे? हाँ, तो मतलब उसको तो मंजूरी फिर दे ही देंगे आप लोग जब नहीं होती शादी। थोड़ा सा बताइए बाबूजी, आप सहमत है इस मुद्दे से, उम्र, बच्चों की उम्र को लेकर शादी का? अरे जी नहीं, बिरादरी में लंबी है कहीं तो ले भी, और जा किसी का भी जान लगे वहीं तो ले भाई। और नहीं तो मैं दरअसल हाँ, क्यों लिया? जब तू लिया था रोटी पड़ने को लाले पड़ रहे, जहाँ तक किसी का हाथ लगे वहीं तो ले। मैं अंतर जातीय विवाह की तो बात हो गई, मैं बात उसकी कह रहा हूँ उम्र की। बच्चों की 25 साल 26 साल की उम्र में जो शादी होती है, अब शादियाँ 35 साल की उम्र में भी लड़कियाँ लड़के कर रहे हैं। अब उम्र हो गई 55 60 65 साल, आखिरी 50 साल का होगा, उसका 45 का ब्याह करे, उसका क्या करेगा? बुढ़ा हो ले आधा नहीं, ब्याह तो 18-20 साल का करवाओ। पर जब हमारी बिरादरी में जट्टों में खासकर खोल के बताऊं तुझे, एक झटका लमडी जाली मोना पैदा होनी नहीं थी। गिरवाया करे अग लबा चेक कर दिए, रुपये लूँगा 50,000, 50 ही देंगे। अगला लमडी अब तो उसे घेरने के भी रुपये भी घेर दे। जब लमडी पैदा होनी थी, बहू कहाँ था होंगी? अब तो जहाँ तक हाथ लगे, बिहार न लगो, पंजाब न लगो, उसे लिए हुए रोटियाँ काम चल पड़े। आगे समझ में? तो आप लागू करेंगे क्या? मतलब अरे हम तो जहाँ तक किसी का हाथ लगती हो कर लो। अरे गंडे की बताऊँ तुझे, क्या तो मेरी आई ठा रखी गंडे की, सुन ले। 500 रुपये क्विंटल का भाव चाहता गंडे का, कम से कम 25 स्प्रे हो, और खाद रहा नारा 50-60 रुपये क्विंटल वो ले ले छुलाई वाला। इसमें कुछ नहीं बच रहा, घाटे में जा रहे काश्तकार। और ये जो मोदी है नहीं, मोदी यह है सरमाएदारों की पार्टी। योगी ठीक है, आदमी है तो ओबीसी पार्टी में, पर वो ठीक है। क्यों ठीक है? वो गुंडागर्दी नहीं जा फिलहाल है जो मैं सुन रहा हूँ समाज में जाके। आप लोग शायद, हो सकता है कुछ लोग असहमत हो कि जब शादियाँ, लड़की की शादी हो गई और शादी के बाद में उसको लड़का या लड़की जो है, जब होता है पहला बच्चा होता है, तो खूब सारा सामान लेकर पीहर से जाता है। कुछ लोगों का जुगाड़ कम होता है, कुछ लोगों का जुगाड़ अच्छा होता है। शादी ब्याह लड़की वाला हमेशा करता है उस जगह पर जाकर जहां थोड़ा स्टेटस अच्छा हो, लड़के वालों का स्टेटस। अब उस स्थिति में शादी तो अच्छी कर दी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वहां जो उनको देना आता है ना, पहले बच्चे, छूचक क्या बोलते हैं उसको? छूचक बोलते हैं, आप छूचक ही बोलते हैं। तो वहां जो है वो देने में ज्यादा कर नहीं पाता, लेकिन अगर कम दिया तो उसकी दुरानी और जिठानी उसको ताने मारेगी। तो ये जो प्रथा है समाज की, इस पे आप बताइए थोड़ा सा। ये प्रथा है तो गलत। एक तो मैं इस बात के विरोध में हूँ कि ये गोद भराई काम जो बहुत गलत है। भाई जब लड़का लड़की देख लिया तब तो गोद भराई तो क्या होती है? गोद भराई करने में हमारा आज की तारीख में जो दहेज प्रथा बढ़ी, वो इसलिए बढ़ी कि पहला गोद भराई, फिर रिश्ता, उसके बाद फिर शादी, फिर उसके बाद बच्चे होने के बाद फिर वो छोचक के विषय में बहुत गंदी बात उछा है। अरे जो इच्छा वो दे रहा, बच्चा हुआ ठीक है, आपके घर में हुआ, एक वंश बढ़ाया, लड़का हो लड़की सब बराबर है। लड़की होगी तो उसे देखेंगे नहीं, लड़का होगा तो बड़े बैंड बाजे बजाएंगे। तो सबको बराबर होना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, छोचक जो विषय ने बताया वो ठीक नहीं है, उचित नहीं है। ठीक है, कपड़े भेजने तो कपड़े भेज दीजिए। हमारे बिरादरी में क्या, सारी बिरादरी में आजकल जो है एक दिखावा बात आ गया। जब से मोबाइल की दुनिया आई है, दुनिया को आधुनिक हो चुका है। इसी वजह से बच्चों की उम्र बढ़ गई है शादी होगी। भाई बच्चा लड़की हो या लड़का हो, जब पढ़ेगा तो 25 साल तक तो वो MBBS करेगा, तो MBBS 30 वर्ष हो ही जाती है। फिर PG करेगा, 2 साल का PG है, 32 साल की एज हो गई, तो उसी बात शादी होती है। जो शिक्षित परिवार है उनके तो ठीक है, लेकिन जो बच्चा पढ़ नहीं रहा, उसे इंटर करने के बाद में उसकी शादी कर देनी चाहिए। अब मैं खुद जानता हूँ, उदाहरण है कि पोती देखने नहीं मिलते। भाई पोते देखने जब बच्चा लेट शादी होगी तो बच्चे लेट होंगे, ऑटोमेटिक बच्चे पैदा नहीं हो पाएंगे।
जनसंख्या नियंत्रण लोगों ने, सरकार ने परिवार योजना बनाई, इंदिरा गांधी ने। हमारे बिरादरी ने तो अपने आप ही परिवार योजना कह दी, बिना ही कही एक बच्चा। अगर शुरू में लड़का हो गया तब तो बंद, और लड़की हो गई तो 2 हो गई, उसके बाद तीसरा लड़का होगा। तो इस वक्त जनसंख्या विस्फोट में जो है हमारा उत्तर प्रदेश का खासतौर से जाट जनसंख्या नियंत्रण ऑटोमेटिक कर लिया। बड़े बड़े महल हमारे गांव में पड़े हैं, बढ़िया बुढ़े पड़े हैं हमारे परिवारों में, लेकिन बच्चे कहीं गाजियाबाद, कहीं नोएडा में जा रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण हमने खुद अपने आप करी है। और आज की तारीख में हमारी बिरादरी खेलों में, फौज में, किसानी में हर जगह आगे है। हम किसी से पीछे नहीं है, धनवंशाही में पीछे नहीं है, किसी विकास से पीछे नहीं है। परंतु जो योगी हैं, योगी ने काम बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। किसानों के विषय में सोचा उन्होंने और पेमेंट भी करे आगे। योगी की हम तारीफ करते हैं कि योगी वास्तव में मुख्यमंत्री लायक है। वो सन्यासी व्यक्ति है, उसे धन वाला मतलब नहीं है। जैसा अभी पूर्व वक्ता ने कहा कि वो धनवान पार्टी है। ठीक है, जनसंघ थी, जनता थी, लेकिन आज सब वर्ग को लेकर चल रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई है। और हम आपके चैनल को आपने हमसे सुना, धन्यवाद। अब पंचायत में अपनी अपनी बात सब रखते हैं, लागू कितने लोग करेंगे आप में से? आप अगर हाथ ठाके बताएं कितने लागू करेंगे अपने परिवार में ये सारी चीजें? सामाजिक पंचायत में जो फैसले होते हैं, एक बार दिखाइए सबको एक बार, क्योंकि लागू कितने लोग करें, क्योंकि ये होता है कि लागू ही नहीं होता भाई। अगर सब लोग पंचायत में है और पंचायत में सहमति असहमति की बात हो तो वहां आप लोगों का पक्ष जानना जरूरी। खैर, इस वीडियो को आप लोग देख रहे होंगे अगर, तो आप भी अपनी राय रखिएगा। ये जो तमाम सामाजिक मुद्दे, इन पर आप क्या सोचते हैं? और ये पंचायत में जो प्रस्ताव है जिन पर हमने चर्चा की, क्या ये प्रस्ताव भी पास होने चाहिए? एक पंचायत में फैसला वहां से होगा, लेकिन एक पंचायत का फैसला आप लोग तय करेंगे। क्या समाज में सुधार की जरूरत है, ये आप लोगों को सोचना है। लेकिन अभी जो महापंचायत का दौर है वो 3 दिनों तक चलने वाला, आज दूसरा दिन है। अभी क्या कुछ जो है और नए फैसले निकलकर सामने आते हैं, वो आने वाले और वक्त में देखने को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज 18, गांव सोरम, जिला मुजफ्फरनगर।